में नमस्कार को क्लास में आप समस्त अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन जो बताए थे वो 54 नंबर तक हम बताए हैं और अभी जो मेरा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 55 क्वेश्चन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और 55 क्वेश्चन में कहता क्या है, ये बेस क्या क्वेश्चन को होता है, तो इस बेस में आपको जो मिलेगा कुछ अंक प्राप्त करेगा, कुछ अंक से अनुत्तीर्ण होगा या कुछ अंक प्राप्त करेगा और जो पासिंग मार्क होगा उससे कुछ ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो यदि बेसिक होगा उसी क्वेश्चन में हम आपको इंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन कहता है कि बीमल किसी परीक्षा में 46% अंक क्या करता है प्राप्त बीमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त होता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक को प्राप्त करता है तो वह न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त करता होता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो यहां पूछ रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है। तो सबसे पहले इस स्टेप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि जब बीमल ने 46% अंक लाता है, फिर भी कितने अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंक से वो क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब वो यदि 46% अंक लाए और साथ में 10 अंक और वो ला ले तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये क्या है, बीमल का पासिंग मार्क है। लेकिन क्या कहता है कि यदि वह, फिर एक और कंडीशन आया कि यदि वह 52% अंक को क्या करता है, प्राप्त करता है, तो 52% जो अंक प्राप्त किया तो वो उत्तीर्ण जितना पासिंग मार्क था उससे 8 अंक अधिक प्राप्त हुआ। मतलब कि यदि 8 अंक हम यहां कम कर देते हैं तो ये भी मेरा पासिंग मार्क हो जाएगा और ये भी पासिंग मार्क। चूंकि दोनों पासिंग मार्क है इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 46% को जब बराबर के इस साइड हम लाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस है तो माइनस में होगा। कहिएगा कि 52% और माइनस 46%। अब देखिए, अब एक को उठाकर इस साइड किए हैं तो दूसरा को उठा के इस साइड करेंगे तो ये +8 है और -8 बराबर किस साइड में जाएगा, तो +8 अर्थात 10 जोड़ क्या होगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें क्या हुआ, तो 10 और 8 ये कितना परसेंटेज लमसम होता है, तो 46 4 50 और 2 52 अर्थात 6%। 6% बराबर कितना हुआ, 18। यदि 1% का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 6 18 और 3 होगा। हमको पूछ रहा है कि पासिंग मार्क। अब यदि पासिंग मार्क पूछे तो कहिएगा कि 46% पासिंग मार्क यदि आपको कहे तो कहिएगा पासिंग मार्क 46% होता है और +10 होता है। तो 1% का जब वैल्यू 3 तो 46% का वैल्यू 46 गुने 3 और +10 तो 6 18 कैरी 1 4 12 1 13 और +10 बराबर कितना होगा, 148। उसका क्या है, एक पासिंग मार्क है। ऑप्शन नंबर कितना इसमें मैच करता है, डी। अब आपके पास यहां एक और प्रश्न आता है। प्रश्न क्या उठता है कि यदि आपको कहे कि नहीं पासिंग परसेंटेज क्या होगा, कोई क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, उस स्थिति में आपको जब इसी से सॉल्व करना है तो क्या कहिएगा, 46% तो है ही, लेकिन ये जो 10 नंबर है इस 10 नंबर को यदि हम परसेंटेज में बदल लें तो क्या होगा, आराम से हम क्या कह सकते हैं, 10 नंबर को यदि परसेंटेज में बदलकर और दोनों को योग कर देंगे वो मेरा क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, कहिएगा कैसे हम बदले, तो यहां 10 नंबर का तीन नंबर जो होता है 1% के बराबर होगा। एक नंबर कितना परसेंटेज के बराबर होगा, 1/3 का होगा। अर्थात हमें कितना नंबर चाहिए, 10 नंबर। तो 10 नंबर होगा 10/3
3% के क्या बराबर, अर्थात 10 नंबर किसके बराबर हो गया, तो 10/3% के बराबर, अर्थात 46% पहले से है, 10/3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कुल पासिंग अंक, और पासिंग अंक हम क्या निकाल चुके हैं, 148 निकाल चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कहां मैच करता है, तो सी नंबर ऑप्शन मैच करता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है ये लेवल 5 का 2022 में शिफ्ट दूसरा का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यदि आगे क्वेश्चन कहता है कि यहां 56 नंबर है। अब 56 नंबर क्या कहता है कि किसी परीक्षा में जैक नामक एक स्टूडेंट है जो कि 45% अंक प्राप्त करता है और 18 अंक से वो अनुत्तीर्ण हुआ। कहिएगा कि 45% अंक प्राप्त किया और कितना अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 18। यदि 18 और ला लेता तो पास होता। अच्छा, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है तो उससे उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक आता है, ठीक ना। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो पासिंग से 6 अंक अधिक प्राप्त होता तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपसे पूछा है इसमें पूर्णांक कि उस परीक्षा में कोई अधिकतम अंक कितना प्राप्त कर सकता है। तो कोई जो अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है वो 100% प्राप्त कर सकता है, अर्थात हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें कौन सा परसेंटेज निकालना होगा, तो 1% का निकालना होगा। अब कहिएगा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब इस 65, देखिए इस साइड जो है इस 45 को लाइएगा तो ये क्या होगा, 65% और -45%। अब एक को इस साइड ले आइए, 6 को इस साइड करेंगे तो 18 प्लस क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए यहां से कितना परसेंट आ जाता है, 20% दोनों का अंतर, और 20% बराबर कितना होता है, 18 6 24, अर्थात 1% बराबर कितना होगा, 24/20। हमें चाहिए 100%, अर्थात अधिकतम अंक को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, और पूर्णांक हमेशा 100% के क्या होता है, इक्वल होता है। अर्थात 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 24/20 गुने 100, अर्थात 20 पंचे 100 और 24 पंचे 120, इसका क्या होगा, मैक्सिमम पूर्णांक होगा, अधिकतम होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कहां मैच किया, सी में किया है। चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामने देखिएगा। 2 छात्र ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। अच्छा, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया और फिर उनके अंकों के योगफल के 80% का क्या है, बराबर है। तो उनमें से प्रत्येक का अंक आपको क्या करना है, निकालना है। अच्छा, अब पहले तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यदि हम क्वेश्चन ठीक से समझ लेंगे तो इसका आराम से दे सकते हैं। कहा कि 2 छात्र ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक प्राप्त अधिक किया। अब देखिए, अब मान लीजिए पहला स्टूडेंट ये है और दूसरा स्टूडेंट ये है। अच्छा, एक स्टूडेंट यदि x अंक प्राप्त करेगा तो दूसरा अंक कितना करेगा, x + 15 करेगा। तो देखिएगा एक दूसरे से वो 15 अधिक है, एक दूसरे से वो क्या है, 15 अधिक है। अब क्वेश्चन कहता है कि 15 अंक अधिक प्राप्त, यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, उसके अंक उनके अंकों के योगफल के क्या है, 80% का क्या है, बराबर है। मतलब कि पहले तो समझ, उनके अंक, अच्छा उनके अंकों के योगफल के कितने परसेंटेज के बराबर है, तो 80% के क्या है, ये बराबर है। मतलब कि एक दूसरे से भले कि वो 15% यहां पर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। एक दूसरे से कितना परसेंटेज का अधिक है, 15 नंबर अधिक है, लेकिन इनका जो अंक है, मतलब कि दूसरा वाला का जो अंक है, x प्लस जो 15 अंक है, ये जो अंक है दोनों के अंकों के योगफल का, यानी x प्लस 15 के अंकों का योगफल के ये कितना परसेंटेज है,
80% के ये क्या है, बराबर है। यदि इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आराम से हम क्या करेंगे, आंसर को निकाल सकते हैं। कहिएगा x प्लस यहां पर क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, बराबर 80% का जो वैल्यू होता है वो कटकर कितना आता है, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, यानी इस 5 से यहां पर गुना होगा, 5 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस कितना 15, अच्छा बराबर कितना होगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 15 और मल्टीप्लाई कितना 4, अच्छा 5x और प्लस कितना 15 पचे 75 बराबर 4 दूना 8x और 15 चौक कितना होता है 60। अब इस 5 को उठाकर यहां हम जब लाएंगे तो ये मेरे पास कितना होगा, 5x 5x और 8x और माइनस कितना 5x बराबर कितना होगा, तो बराबर होगा, अब एक को उठा के इस साइड दूसरा को उठा के इस साइड, तो 75 माइनस 60 बराबर देखिए 3x बराबर कितना 15, अर्थात x बराबर कितना हुआ 5। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है कि उनमें से प्रत्येक द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया वो कितना है। तो देखिए ये जो अंक प्राप्त किया है ये कितना अंक प्राप्त किया है, x के बराबर, तो ये अंक 15 प्राप्त किया, ये अंक कितना प्राप्त किया, तो 5 और प्लस 15 बराबर कितना 20 अंक। तो पहला 15 और दूसरा 20, ऑप्शन नंबर कहां मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर डी में मैच किया, ठीक ना। इसके बाद हम जब अगला क्वेश्चन पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है। अब 58 नंबर सेम टू सेम बेस का है। कथा किसी परीक्षा में राकेश ने 92 अंक प्राप्त किए और उनकी परीक्षा में किरण ने 96% अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा द्वारा पूर्णांक 375 अंक का है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना होगा। अब देखिए इसका जो होता है दो तरीका है बनाने के, इसका कितने टेक्निक है, दो टेक्निक से आप इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन कहता कि राकेश ने 92% अंक प्राप्त किया, लेकिन उसी पर किरण ने 96% अंक प्राप्त किया। राकेश 92, किरण ने 96% अंक प्राप्त किया। यदि कुल पूर्णांक 300 कितना है 75 है, कुल पूर्णांक 375 है, तो दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल क्या होगा। एक इसका बेसिक्स पढ़ा देते हैं और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, शॉर्ट भी कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम राकेश की बात कर लेंगे। यदि कुल पूर्णांक 375 है तो 375% अंक का 92% अंक कौन प्राप्त किया है, 92% अंक प्राप्त किया राकेश, और दूसरा पूछा है 92% अंक राकेश। अच्छा दूसरा क्या पूछा है कि किरण ने 375 पूर्णांक का 96% कौन सी प्राप्त किया है, अंक को प्राप्त किया है। किरण 375 का 96% अंक प्राप्त किया है, तो दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक का योगफल क्या होगा, कुल अंक। अब कुल अंक कहता है तो आप क्या करिएगा, परसेंटेज को पहले हटा लीजिए, ठीक ना। परसेंटेज को हम क्या करते हैं, परसेंटेज को हटा के ही यहां पर बना देते हैं हम। देखिए राकेश ने दोनों का कुल पूर्णांक 375 ही है, ये याद रखिएगा। 375 का 92% यानी 92/100 अंक प्राप्त किया। दूसरा बात कहता है कि राकेश ने, किरण ने 375 अंक का 96% अंक प्राप्त किया, यानी 96/100। इस दोनों का जोड़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि राकेश और किरण ने दोनों का जोड़ अंक कितना होगा। कहिएगा 375 और बट्टा 100 को हम क्या करते हैं, यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 92 होगा और प्लस कितना होगा 96 होगा, तो बराबर 375 बट्टा कितना 100, और यदि गुना करिएगा तो 6 2 8 और 9 9 कितना 18, 158। अब यदि इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, तो 25 इकाई 25, ठीक है ना। तो आप इसको यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो आराम से इसको आप कर सकते हैं 5 से, पहले 5 से काट लीजिए, 7 पचे 35 और 5 25, और ये 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। अच्छा अब फिर 5, 15 पचे
75 और 5 चौका 20। अब 4 से इसको काटते हैं, 4 4 चौको 16 और 7 चौका 28, अर्थात इसका जो प्राप्त किए गए अंक कितना होगा, 15 प्लस 47, 15 प्लस 47। अच्छा, जब 15 प्लस 47 को हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 सते 75 से 5, 15 सते 75 से 5 और कैरी कितना होगा 10, 15 चौक 60 और 10 कितना 70, यानी कि कुल मिलाकर जो अंक प्राप्त किया है, कितना अंक प्राप्त किया है, कुल मिलाकर जो अंक प्राप्त किया 705 अंक प्राप्त किया। तो यही तो पूछ रहा है कि दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल कितना होगा, तो दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल कितना है, 705 है। ये इसका बेसिक मेथड है, कुछ नहीं है, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, आंसर यहां होने वाला है 705। हमें लगा शायद इसका परसेंटेज पूछ रहा है, इसीलिए 2 मिनट इसको देख लिया कि क्या परसेंटेज भी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, 58 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन का था, एक छात्र ने मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक चाहिए था, उसने 10% अंक प्राप्त हुआ और वो 20 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। अब देखिएगा, एक तो यहीं पर क्वेश्चन क्या कह दिया कि उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहिए। कितना परसेंटेज अंक चाहिए, तो 20%। तो पासिंग मार्क यहां कितना है, 20% है। दूसरा क्या कहता है कि उन्होंने 10% अंक लाया, बट ये 20 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि 20 अंक उसे और आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो 20% बराबर कितना होगा, अच्छा देखिए इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को उठाकर इस साइड ले आएंगे, तो 20% और माइनस 10% बराबर कितना, 20, अर्थात 10% बराबर कितना हुआ, 20। 1% बराबर कितना होगा, 2। हमें क्या निकालना है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है। क्योंकि हमें अंक पूछ रहा है, तो जो 20% अंक चाहिए, तो ये कितना हुआ, 1% का वैल्यू 2, तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 40 होगा। अब कहिएगा कि 40 अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, ऑप्शन तो ये है, लेकिन आप इससे भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कहिए बना दीजिए। तो अब देखिए 1% बराबर 2, तो 10% बराबर कितना होगा, 20 होगा, और ये तो 20 अंक ये है, तो 20 और 20 क्या, 40। दोनों स्थिति में जब हम बनाए तो इसका आंसर क्या दे रहा है, 40 ही दे रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 60 आता है। अब ये 60 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक को क्या किया है, प्राप्त किया, लेकिन वह पात्रता परीक्षा से 20 अंक से कम है। मतलब क्या, 65% अंक पाया, लेकिन वो 20 अंक से वो पात्रता परीक्षा को पास नहीं कर पाया। मतलब 20 अंक क्या है, उससे कम है। 20 अंक और ज्यादा होता तो वो क्या हो जाता, पात्रता परीक्षा को पास कर जाता। दूसरा शब्द, एक अन्य छात्र ने 80% अंक को क्या किया है, प्राप्त किया है, और वह पात्रता परीक्षा से 5% अधिक अंक प्राप्त किया है। देखिएगा, पात्रता परीक्षा से यह 5% अधिक अंक, 5% क्या हुआ है, यह अधिक अंक प्राप्त किया है। तो परीक्षा के कुल अंक कितना है, फिर पूछ रहा है परीक्षा के कुल अंक होता है पूर्णांक, और पूर्णांक हमेशा कितने परसेंटेज होता है, 100% होता है। देखिए, यदि 80% में से 5% को यदि घटा देंगे तो यह भी क्या है, पासिंग मार्क है, और यह भी क्या है, पासिंग मार्क है। कहिएगा, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। तो देखिए 65% यहां पर आया, सबसे पहले 65%, देखिए ये 65%। अच्छा, इसको यदि हम 65% को 65% प्लस कितना, 20, अच्छा 20 बराबर कितना,
80% और सॉरी 80% और -5% बराबर 75%। अच्छा, इस परसेंटेज को उठाकर इस साइड घटाएंगे तो 75 से 65 गया तो 10%, 10% बराबर 20, 1% बराबर 2 और पूर्णांक होता है 100%, 100% बराबर 200। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या हुआ 200, ऑप्शन नंबर कितना, बी नंबर। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 61 नंबर है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुआ और 2% को री एपियर श्रेणी में रखा गया। मतलब उत्तीर्ण जो हुआ है 82% हुआ है और 2% जो छात्र था उसको री एपियर श्रेणी में क्या किया गया है, इसको रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अच्छा अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 592 है, यानी 592 है जो कि अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। बड़ा गौर से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं है। कहिएगा कि पास कितना किया, पास कितना किया है, तो पास किया है 82%। अच्छा री एपियर के श्रेणी में किसे कितने स्टूडेंट है, 2%। तो जो री एपियर है, री एपियर के श्रेणी में 2% है, 2% को फेल नहीं किया है, री एपियर के श्रेणी में है। तो कुल मिलाकर है कितना, कहिएगा 84% है। अच्छा 84% या तो उत्तीर्ण है नहीं तो री एपियर है। अच्छा कहिएगा लेकिन ये अनुत्तीर्ण नहीं है, फेल नहीं है। तो जब या तो ये पास है नहीं तो री एपियर के श्रेणी में है, कहिएगा तो अनुत्तीर्ण कितना है, 100 के बाद जितना बचा होगा 100 - 84% बराबर कितना परसेंटेज, 16%। तो 16% क्या हुआ होगा, ये अनुत्तीर्ण हुआ होगा, फेल किया होगा। अच्छा फेल करने वाला स्टूडेंट कितना, 16%। संख्या में कितना है फेल करने वाला, तो 592 है। अच्छा 1% बराबर कितना, 592 बट्टे कितना, 16 अर्थात इसीलिए। अच्छा तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 16 48 और इसको आप काट सकते हैं 592 को 16 से, तो 16 तिया कितना होता है 48, 1 और 11 और 2 और 16 सत्य कितना होता है 112 होता है। तो कह सकते हैं 37, 1% बराबर 37 अर्थात 100% बराबर कितना 37 पर 00 अर्थात 3700 इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया कहां था, तो जितना भी अभी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको एनटीपीसी का पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 100 लड़के हैं और 600 क्या है लड़कियां परीक्षा में क्या होता है जांच किया गया, परीक्षा में जांच किया गया। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या प्रतिशत में लमसम कितना है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, आराम से इसको बना जाएंगे। देखिए ये मेरे पास क्या है 100 लड़का है तो बॉयज और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं गर्ल्स लिख लेते हैं, ठीक ना, बॉयज और क्या लिख लेते हैं गर्ल्स लिख लेते हैं। तो बॉयज की संख्या यहां पर 1000 है बट गर्ल्स की संख्या कितना है 600 है। अच्छा करा कि इसका 40% लड़का और 35% लड़कियां क्या चीज होता है उत्तीर्ण होता है, ये चीज जरूर देख लीजिएगा उत्तीर्ण होता है। तो परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या, थोड़ा सा यहां पर क्या है कि मिसप्रिंट क्वेश्चन है, हम उसको सुधार लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे परसेंटेज आप बताइए जो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र जो अनुत्तीर्ण हुआ है फेल हुआ है इसका परसेंटेज आप बता दीजिए। तो यही क्वेश्चन, तो परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या यानी कि भाग लेने वाले असफल उम्मीदवार
यहां पर आप लिख सकते हैं असफल अर्थात फेल होने वाला उम्मीदवार। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या किया है, मिस किया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फेल होने वाले जो उम्मीदवार है, फेल होने वाला उम्मीदवार का आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। सिर्फ ये याद रखिएगा। तो पास जो किया है 40%, 35, देखिए 40% लड़का पास किया, मतलब कि लड़का फेल कितना किया होगा, 60% किया होगा। कहिएगा कि 1000 का 60%, 60/100 लड़का फेल किया है। आपको फेल हम निकाल रहे हैं। और लड़की कितना किया है, 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ है। तो कितना परसेंटेज लड़की फेल किया होगा, 65%, अर्थात 600 का 65 बट्टा कितना, 100। अच्छा, इसी दोनों को अब हम कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, अच्छा ये जीरो समाप्त, ये डबल जीरो समाप्त। यदि हम बात करेंगे तो 60 और 10, 600 जो होगा लड़का क्या होगा, अनुत्तीर्ण किया होगा। और लड़की कितना अनुत्तीर्ण की होगी, 6×5 कैरी कितना, 3, और 6 का 36 और 3 39, यानी 390 ये लड़की फेल की हो गई। अर्थात कुल जो फेल जो होगा, टोटल फेल कितना होगा, टोटल जो फेल होगा ये 990, अर्थात आगे निकालना है फेल परसेंटेज। तो फेल कितना किया, 990 बट्टे कितना, कुल बच्चा कितना, 1600, और इसको हम 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। कहिएगा काटिए, ये डबल जीरो, अर्थात 990/16 यहां पर क्या होने वाला है, आंसर परसेंटेज में आ रहा। इसी को यदि हम परसेंटेज में तोड़ते हैं, अच्छा कितना से लगेगा, 16 चौक 85, 16 और 96 होता है, मतलब इसका आंसर 61.88। 6 से एक के बाद एक ही को शुरू होने वाला था, तो आंसर क्या होगा, 61.88 होने वाला है इसका आंसर। तो जो कुछ क्वेश्चन गलत था उसको हम क्या किए हैं, सही कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन 63 है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राखी ने मोहन से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि राखी ने अधिकतम 200 अंक में से 54% अंक प्राप्त किया तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पहले सुन लीजिए। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी क्वेश्चन राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि राखी ने अधिकतम 200 में से 54% अंक प्राप्त किया। देखिए राखी कितना प्राप्त किया है, तो अधिकतम 200 अंक में से 54% प्राप्त किया, यानी 54/100। ये डबल जीरो, मतलब कि 54 दूना 108। राखी ने 108 अंक प्राप्त किया, तो मोहन कितना अंक प्राप्त किया, नहीं कहता। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, तो राखी जो है मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया, तो मोहन राखी से 12 अंक कम प्राप्त किया होगा। तो यही बात है। तो 108 माइनस कितना, 12, बराबर कितना होगा, 96 होगा। 108 माइनस 12 कितना होगा, 96। तो मोहन 96 अंक प्राप्त किया। तो मोहन ने कितना अंक प्राप्त किया, तो 96 अंक, अर्थात ऑप्शन नंबर कहां मैच करता है, तो डी नंबर में मैच करता है। तो ये कुल मिलाकर ये मेरा पहला क्वेश्चन, ये 63 क्वेश्चन था। आगे मेरे पास क्या है, एक 64 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फरमान को पास होने के लिए 60% क्या चाहिए, अंक हासिल करने होंगे, लेकिन उसने 60 अंक प्राप्त किया और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब कि 60% अंक प्राप्त करना होगा फरमान को पास करने के लिए, लेकिन वो किया क्या, 60 अंक प्राप्त किया
और 60 अंक से फेल कर गया, मतलब कि 60 अंक और आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, दोनों बराबर। 60% बराबर कितना, 120, 1% बराबर कितना, 2, 100% पूर्णांक चाहिए अधिकतम अंक बराबर 200, और 200 जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में क्या करता है, मैच करता है। तो ये था 64 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए 65 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है। पासिंग के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन वह क्या किया कि 200 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि 210 प्राप्त किया, फिर भी वह 21 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया। यानी कि 21 अंक और आ जाता तो पास हो जाता। मतलब ये भी पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क। 33% बराबर कितना, अच्छा 3 कितना हो गया, तो 33% बराबर 21, 21 कितना होगा, 42, अर्थात कितना 21, 21, 42, 200 नहीं, ये क्या कर रहे हैं हम, अच्छा एक एक को एक, दो एक कितना, 3 और 2, ये मेरे पास कितना होगा, 231 होगा। तो 33% बराबर 231, 1% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर 231 बट्टा 33, ये कटेगा, काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 एका 11 और 11 तिया 33, 7 तिया 21, मतलब 1% बराबर 7। हमको चाहिए परीक्षा में कुल अंक कितना होगा, तो कुल अंक 100%, अर्थात 100% बराबर कितना होता है, 700 होता है। ठीक ना, तो 65 नंबर के क्या आंसर होने वाला है, 700। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्या क्वेश्चन था, आसान ही था, कुछ क्वेश्चन तो था नहीं। थोड़ा तेजी से हम क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन 66 नंबर। 66 नंबर, एक छात्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना होगा। पास करने के लिए उसे 40% अंक प्राप्त करना होगा। पहली लाइन, उन्होंने क्या किया, 70 अंक प्राप्त करता है। 70 अंक तो प्राप्त किया, बट 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि यदि उसे 20 अंक से फेल हो गया, 20 अंक और आ जाता तो वो पास हो जाता। अच्छा कहिएगा ये दोनों तो तब बराबर होगा पासिंग मार्क, कहेंगे बिल्कुल सही। तो 40% बराबर 90, 1% बराबर कितना होगा, 90 बट्टा 40। अच्छा 100% बराबर कितना होगा, तो कुल पूर्णांक 90 बट्टा 40 गुने कितना, 100। अच्छा ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये जीरो कटा, और 4 से 25 मरते कटेगा, 25 नम्मा कितना होता है, 225 होता है। तो 225 और 225 ऑप्शन नंबर कहां मैच करता है, ए नंबर में मैच करता है। यह भी एनटीपीसी का था। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 67 नंबर पर। देखिए 67 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक क्या करना होगा, पाने की जरूरत है। मतलब पास होने के लिए आपको 34% अंक की जरूरत है। अच्छा उन्होंने क्या किया, पाने की आवश्यकता है, तो 40 अंक में से कितने अंक लाने की आवश्यकता है, गौर से देख लीजिएगा। अच्छा यदि हमें क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस बन चुका है ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए, पास करने के लिए उसे कितना परसेंटेज की जरूरत है, तो कोई भी अंक होगा उसका 40% चाहिए। तो पूछ रहा है कि 40 अंक में से कितना अंक लाएगी पास हो जाएगा, कहिएगा 40 का 40% करने दीजिए। तो 40 का 40%, 40 बट्टा 100, 0000, ये जीरो समाप्त, यानी 4 चौक कितना अंक लाना हो, नहीं कह रहा कि अब 84 है या क्या है ये, ओ सॉरी 34% है, 40 नहीं है, ये 34% है। क्वेश्चन कह रहा कि पास होने के लिए कम से कम 34% अंक लाने की जरूरत है। तो बताइएगा कि 40 अंक में कितना अंक लाए कि पास हो जाए। तो कहिएगा पास होने के लिए 34 बट्टा क्या करिए 100 कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। कहिएगा बिल्कुल सही, ये जीरो। अब 10 क्यों काटे, चूंकि हमको क्या होगा, जरूरत पड़ेगा भाग देने का, लेकिन बट्टा 10 होगा तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा कहिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1 कितना 13, मतलब 136 बट्टा कितना 10, अर्थात ये क्या होगा 13.6 इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है ना। तो ये जो था मेरा एक
प्रकार का क्वेश्चन था जो ये दर्शाता था कि कितना अंक लाए कि पास हो जाए, कितना अंक नहीं लाए कि नहीं पास हो। यदि आप इसी इतना ही टाइप का पूरा क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो रेलवे जो एग्जाम आने वाला होगा इसमें से यदि इससे बाहर का क्वेश्चन आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। इतने टाइप को आप क्या करिए, 1 2 3 बार नहीं समझ में आए रिपीट उसको करिए, देखिए और फिर भी समझने की कोशिश करिए। और फिर भी ना समझ में आए तो आप लाइक या डिसलाइक आपके पास ऑप्शन है, ये आपका अधिकार बनता है कि आप हमें बता सकते हैं। बट यदि डिसलाइक करते हैं तो आप इसका कारण जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और यदि आपको लग रहा है कि बेटर लग रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, ताकि हम क्या करें, मुझे भी मेहनत करने में मदद मिले या फिर उत्साह एक प्रकार के मिले, ठीक है ना। धन्यवाद जुड़ने के लिए, गुड बाय।